हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पास मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले घर का जो काम होता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो यहाँ पास ना आज जैसे कि घर से राशन आया तो काफ़ी टाइम से ना गेहूँ ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज फ़िलहाल मैंने ना सारा गेहूँ डाल दिया है बड़े बड़े जो कंटेनर हैं उनमें। और इसके बाद ना स्टोर रूम को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और क्योंकि आज का ना जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है वैसे एक तो लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से ना वीडियो शूट करना में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी भी वही सेम प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं थी। बस एक ही जो इन्वर्टर से चलती है उतने में ही मुझे वीडियो ना स्टार्ट करना पड़ा। एक तो बारिश हो ना हो, मगर जैसे ही कि एक थोड़ी बहुत बिजली कड़कने की आवाज़ आई वैसे लाइट चली जाती है। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी है। तो इसीलिए मैं स्टोर रूम का ना वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। तो टार्च के उजेले में जितना जैसे काम था वो मैंने कंप्लीट किया। और तो चलिए, काम तो स्टोर रूम का कंप्लीट हुआ। अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, पूरा सामान निकाल के साफ़ करके। और फिर मैंने सारी चीज़ ना वैसे की वैसी फिर से जमा दी। अब बारी आती है इस रूम की बेडशीट चेंज करने की। काफ़ी दिन हो गए हैं और इसको आज करीब एक हफ्ते से, मतलब आज से कल, कल से परसों मैं ऐसे ही कर रही थी साफ़ करने के लिए, पर हो नहीं पा रहा था। तो फ़िलहाल आज निकाल कर रख देती हूँ। धुलना तो नहीं होगा क्योंकि लाइट है नहीं, पर सारे कपड़े ना इकट्ठा करके मैं रख दूँगी। जैसे ही लाइट वाइट आएगी अपना ना फिर कपड़े उपड़े वाला काम मैं बाद में कर लूँगी। इसके बाद ना मैं बेडशीट इसकी हटा दी है और लगे हाथ ना इसमें मैं दूसरी बेडशीट डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पास मैं बेडशीट देख रही थी कौन सी डालूँ। तो फ़िलहाल जो बेडशीट इसमें पहले से रखी हुई थी एक, उसी को डालूँगी। उसके मैं यहाँ पास ना जो कवर है तकिए की, तो वो मैं ढूंढ रही थी। और साथ ही साथ छोटे वाले पिल्लो के कवर भी यहाँ पास देख रही थी, क्योंकि वो बार बार ना बेडशीट रखना निकालने में ऐसे में ना सारे कुशन उसन ऊपर नीचे हो गए थे। तो चलिए, यहाँ पास मिल गए हैं और बस बेडशीट मैंने इसमें डाल दी है। ये बेडशीट ना 2-3 दिन के लिए ऐसे ही, मतलब जैसे हल्की ठंड हो जाती है अगर फैन चलता है, तो ओढ़ने के लिए निकाल लिया था। तो फिलहाल गंदी तो ज़्यादा नहीं थी, मैंने इसी को डाल दिया है। एक आध हफ्ते डली रहेगी और इसके बाद फिर इसकी धुलाई कर देंगे। चलिए, इधर का काम होता है। जैसे बताया ना कि बिजली इतनी ज़्यादा परेशान करके, पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या शूट करूं, आज कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर चलो कुछ तो ब्लॉग बनेगा, नहीं तो अगर नहीं शूट करेंगे तो बिल्कुल भी ब्लॉग बन नहीं पाएगा और आप लोगों तक मैं भेज नहीं पाऊँगी। इसके बाद पूरा बिस्तर सेट किया, सारा स्टोर रूम सेट किया, सारी चीज़ों को अच्छे से रखा। रैक में थोड़ी सी चीज़ें ठीक करनी थी, वो भी मैंने किया। और अब बारी आती है झाड़ू निकालने की। तो अच्छे से ना पहले झाड़ू मैं निकाल लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है ना, बेड के नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है बीच बीच में। और क्या है कि इतनी जगह है नहीं कि इधर से उधर मैं बेड को मतलब खिसका के साफ़ कर सकूं। पर जितनी भी है, तो चलिए जल्दी से झाड़ू निकाल लेते हैं। तो एक एक कमरा मैं साफ़ करूंगी और एक एक कमरे को ना, जैसे डस्टिंग हो गई, ये सारा चीज़ कंप्लीट करती जाऊंगी, ताकि ना एक, जैसे कि अभी मैंने बेडरूम क्लीन किया, डस्टिंग कर दूंगी और फिर यहाँ की लाइट ना ऑफ़ करके दूसरे रूम का जैसे काम स्टार्ट करूँगी तो वहाँ की जलाऊंगी, क्योंकि कल रात से लाइट नहीं है और इन्वर्टर इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ये भी चल सके। तो इसीलिए एक एक रूम को पहले मैं फटाफट से ना क्लीन कर लेती हूँ। और इस रूम का एक क्या प्लस पॉइंट, खिड़की है, तो इसमें ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि लाइट, एक सिंगल लाइट में भी काम चल जाता है। चलिए, अलमारी को थोड़ा सा मैंने डस्टिंग कर दिया, खासकर बेड को हल्का सा। तो एकदम से सूखा कपड़ा लेके रखी हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है, बारिश अभी फ़िलहाल बाहर हो ही रही थी। और ना फिर अजीब से लकड़ी या ज़्यादा गीला कर दो ना, उसमें दाग से बन जाते हैं। इसलिए एकदम से सूखा कपड़ा लेके यहाँ पास मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और काफ़ी दिन से डस्टिंग इस रूम की नहीं हुई थी। तो चलिए, हो गई। साथ ही साथ ये टेबल हो गई कांच की, इसको भी मैं अच्छे से डस्ट कर देती हूँ। और इसके बाद ना, जैसे कि झाड़ू तो मैंने इस रूम से निकाल ही लिया है, डस्टिंग भी कंप्लीट कर देते हैं। पोछा मैं बाद में लगाने वाली हूँ, क्योंकि पोछा एक ही साथ पूरे घर में निकालने वाली हूँ। बस डस्टिंग का काम हो गया, बिस्तर ठीक ठाक करना, एक एक रूम कर कर ऐसे ठीक करती चलूँगी। तो चलिए,
इधर का भी काम होता है मेरा कंप्लीट फ़िलहाल। और अब चलते हैं ना दूसरे वाले रूम में। तो थोड़ा सा ना ये जो डेक रखा हुआ है साउंड बॉक्स, तो इसको भी थोड़ा सा ना धूल मुझे दिख गई थी, तो फटाफट से इसको भी साफ़ कर देते हैं। और जब आप काफ़ी टाइम तक घर की क्लीनिंग नहीं करते ना, तो हर चीज़ में धूल ही धूल दिखने लगती है। तो इसके भी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था, करीब लगता है मुझे 1 महीने भर हो गया होगा। नहीं तो बीच बीच में मैं कोशिश रहती है कि जितनी भी सारी चीज़ें घर में हैं तो सबकी क्लीनिंग करती रहूँ। वो खुद के लिए ही अच्छा है, इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है। और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, रूम को डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए, डेक भी साफ़ हो चुका, साथ ही साथ थोड़ा सा बेडशीट ना ठीक करके और इधर का भी साफ़ कर देती हूँ, हल्के हल्के ना जाले टाइप से जो साइड साइड में लग जाते हैं। इसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो ये बच्चों का ड्रॉर्स आप लोग देख सकते हैं कितना मेसी फैला हुआ है। तो सारी चीज़ों को ना अलग अलग मैं सेट कर देती हूँ। साथ ही साथ जो इसमें कचरा हो गया है वो निकाल के रैक ड्रॉर को ना अच्छे से साफ़ भी कर दूँगी। और जो पेन उन ख़राब हो गई हैं तो उनको मैं हटा भी दूँगी। तो इसमें 3 टोकरियाँ मैं रखी हूँ, जैसे कि देख सकते हैं। तीनों टोकरी में हर चीज़ का एक अलग अलग अपना सामान सारा रखा हुआ है। इसके बाद ये डोर हो गए बच्चों के, जो प्लास्टिक का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी। और ये टेबल के ना एकदम जस्ट साइड में रखी, तो बार बार खोलने में बंद करने में ना टेबल में स्क्रैच टाइप से लग रहे थे। तो चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फालतू की चीज़ें हम रखते जाते हैं, कपड़े कुछ रख के डस्टिंग करने के लिए मैं ना इकट्ठा कर कर रखती जाती हूँ कि कभी फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो फ़िलहाल मैं वो सारी चीज़ों को हटा के और सारी चीज़ों को सेट करके इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख देती हूँ। बाकी की सारी चीज़ें ना निकाल के और मैं यहाँ पास फेंक देने वाली। तो चलिए, इधर का होता है ये डोर को भी कुछ फालतू की चीज़ें रखी हुई थी वो मैंने फेंक दी। इसके बाद बारी आती है ये जो कांच वाली टेबल में है, तो इसका थोड़ा सा साफ़ करना है। इसमें धूल ना बहुत ज़्यादा जम गई थी। और जैसे बताया ना कि काफ़ी दिनों से घर की क्लीनिंग मैं अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, तो थोड़ी थोड़ी टाइम लगा कर ना सभी रूमों को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। और चलिए, इसका भी कांच वाले टेबल मैंने ठीक कर दिया। और आजकल ना बच्चों के एग्ज़ाम कल चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना सारी बुक्स घर में ही रहती है। तो इसीलिए जो स्टडी टेबल है उसमें भी है, और साथ ही साथ मैंने कुछ ना इसमें भी रख देती हूँ, क्योंकि एक ही टेबल में ना सारी बुक्स नहीं आ पाती हैं। चलिए, इधर का भी कांच वाली जो टेबल है ये भी ठीक हुई। इसके बाद ना अब स्टार्ट कर देती हूँ। झाड़ू मैंने निकाल लिया, बिस्तर भी ठीक ठाक कर दिया, पूरा रूम मैंने सेट कर दिया है। अब बारी आती है डस्टिंग करने की। तो फटाफट से ना डस्टिंग कर लेती हूँ। साथ ही साथ क्योंकि धूल, जैसे बता के ना काफ़ी दिन हो गए मुझे अच्छे से, मैंने पूरे घर को क्लीन नहीं किया था। बस सिंपल सा झाड़ू पोछा कर लेती थी, बस हो गया। तो अच्छे से ना ये बच्चों की टेबल, वैसे तो पूरा जो बच्चों का रूम है ना सारे चीज़ों को हटा के क्लीन करने के लायक है, मगर लाइट है नहीं। और बस इतना टाइम है, बस मैं उतनी ही लाइट, जैसे बताया शुरुआत में भी, कि उतना ही जला रही थी जितने मुझे वीडियो शूट करना था। बाकी के टाइम मैं बंद कर दे रही थी। और इसके बाद ना बच्चों का रूम क्लीन किया, बेडरूम क्लीन किया, हॉल का जो सोफ़ा है उसको ठीक ठाक किया, साथ में जो नीचे बिस्तर डाल के रखती हूँ उसको मैट वेट हटा के झाड़ के अच्छे से क्या कर दिया। अब बारी आती है किचन की। तो फटाफट से ना किचन को भी मैं साफ़ ही कर लेती हूँ। तो जल्दी से ना सारे बर्तन सर्तन जो भी थे ब्रेकफास्ट से वो मैं सिंक में रख दी हूँ। इसके बाद फटाक से ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो लाइट का क्या है ना कि आ जा रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, फिलहाल अभी आ गई थी। तो यही काम चल रहा था। चलिए, फटाफट से किचन पूरी क्लीन कर लेती। इसके बाद जो बर्तन है, ज़्यादा तो नहीं थे, जो भी थोड़े बहुत तो मैंने साफ़ किया। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ करीब 5 बजे या 5:30 बजे का टाइम होगा शाम का।
तो यहाँ पास बच्चों ने कुछ अपना जो शाम वाला इवनिंग वाला होता है ना खाना, स्नैक्स, वो बना था। तो यहाँ पास मैं पहले तो किचन साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से, और इसके बाद मैं चाय रख देती हूँ बनने के लिए। चाय बनते बनते ना मैं सारा अपना जो किचन का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दूध भी आ गया था, तो एक साइड मैंने दूध रख दिया था पकने के लिए, एक साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। और ये बारी आती है ना ये बर्तनों को लगाने की, तो जल्दी से बर्तनों को लगाती हूँ। जो चुटपुट थोड़ी बहुत काम रह जाते हैं ना इवनिंग वाले किचन के, तो वो भी मैं इसी टाइम ना कंप्लीट कर लूँगी। और आज कपड़े उपड़े हैं नहीं, बारिश हो रही थी तो कपड़े धुले ही नहीं, तो फ़िलहाल कपड़ों वाला काम है नहीं। आजकल ना वीडियो बिल्कुल शूट नहीं हो पाती है, और पता नहीं क्यों। जितना हो पाती है उतना कोशिश रहती है कि आप लोगों तक मैं भेज पाऊँ। तो चलिए यहाँ पास बस चाय रख दिया, दूध रख दिया, अब बारी आती है बर्तनों को जमाने की। तो क्योंकि ये जो चाय बनाने का टाइम होता है ना, ये खाली टाइम होता है। अब चाय बना के रख दिए बनने के लिए, अब खड़े रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि अपना जो भी टाइम है ना वो किचन के काम में लगा देते हैं, तो कम से कम काम भी हो जाता है, और वो भी बाकी का टाइम अपना जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो हमारा बच भी जाएगा। तो चलिए जल्दी से बर्तन लगा देती हूँ। तो ग्लास व्लास, कटोरियाँ वटोरियाँ पहले तो जाली वाले सारे बर्तन लगा देती हूँ। और बर्तन ना सूख भी गए थे अच्छे से, थोड़ी बहुत जो नीचे के हैं बर्तन, बच्चों के लंच बॉक्स वो नहीं सूखे थे, बाकी प्लेट्स व्लेट्स ना ये सारी चीज़ें ना अच्छे से ही सूख गई थी। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। और बस करीब 3 साल होने लगे हैं वीडियो शूट करते हुए। जिस दिन 3 साल इसी मंथ से हो जाएंगे, उस दिन मैं आप लोगों तक पूरी जर्नी शेयर करूंगी इस बार। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।